तो आइए, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो टाइमिंग है फिर से आ गया है और आप लोग अभी लाइव है, हो गया लाइव ना। चलिए, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। पहले आवाज़ है, हेलो, ठीक है ना आवाज़। चलिए, तो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो आज आरक्षण के बारे में। कल इससे पहले वाले क्लास में हम लोग कुछ ना कुछ पढ़े थे। आरक्षण क्लास में, आरक्षण वाले क्लास में अपन क्या पढ़े थे। आरक्षण वाले क्लास में पढ़े थे कि आरक्षण कहाँ पर दिया जाता है और किसको आरक्षण दिया जाता है, क्या है नहीं है, उन सब चीज़ के बारे में हम लोग जान करके आए हुए हैं। ठीक है, देखिए, अगर हम बात करें आरक्षण अगर हो गया था तो आरक्षण क्या है नहीं है उस सब के बारे में अगर हो गया था तो आइए, आरक्षण के बारे में बता दिए थे कि अनुसूचित जाति के लिए कितना % है, तो ये 15%। ये सब पहले वाले क्लास में टोटल कंप्लीट हुआ था। फिर अनुसूचित जाति के लिए यानी ओबीसी के लिए, उसके बाद इसमें इंदिरा साहनीवाद ये सब आया था, ये सब टोटल कंप्लीट हुआ था। उसके बाद 50% के आरक्षण, ये आरक्षण जो है प्रोन्नति में आरक्षण, प्रोन्नति में आरक्षण, ये सब बता दिए थे। हाँ, यहाँ पर आकर के ये भी हो गया था। ये नहीं हुआ था। तो चलिए यहाँ से अपन बात करते हैं। देखिए, आरक्षण की अगर हम बात करें तो आरक्षण सबसे पहले याद रखना है कि आरक्षण होता क्या है या आरक्षण किसको दिया जाता है ना, और आरक्षण होना कहाँ चाहिए, तो उन सब के बारे में हो गया था। ये हो गया था। हाँ, अच्छा चलिए ठीक है, यही क्लास में हुआ था ना। तो चलिए, अगर आरक्षण हो गया है आरक्षण, तो ये पिछड़ा कौन है नहीं है इस सब के बारे में। तो आइए, आज हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद नंबर 17। ये अनुच्छेद नंबर 17 को जब पढ़ते हैं तो हम इससे पहले क्या अनुच्छेद नंबर 16 को आप पढ़ लिए हैं। अनुच्छेद नंबर 16 आपका कंप्लीट है। आज हम लोग अनुच्छेद नंबर 17 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अनुच्छेद नंबर 17 पढ़ेंगे। अनुच्छेद नंबर 17 में ये है अनुच्छेद, अनुच्छेद नंबर 17। ये अनुच्छेद नंबर 17 में क्या है? तो अनुच्छेद नंबर 17 में है क्या? तो अनुच्छेद नंबर 17 में अस्पृश्यता का समाप्त किया गया है। अस्पृश्यता का क्या किया गया है? समाप्त किया गया है। अनुच्छेद नंबर 17 में क्या दिया गया है कि ये अस्पृश्यता का समाप्त किया गया है। ठीक है, अस्पृश्यता का समाप्त किया गया है। आप देखिए, इसी में थोड़ा सा और डिटेल पढ़ते चलेंगे अनुच्छेद नंबर 17 को। ये अस्पृश्यता का क्या है? प्रतिबंधित किया गया है। आप किसी भी प्रकार से, ये जो अस्पृश्यता वर्ड है, अस्पृश्यता वर्ड संविधान में इसको परिभाषित नहीं किया गया है। अस्पृश्यता वर्ड क्या है ना। तो अस्पृश्यता वर्ड की जो छुआछूत है कि छुआछूत के आधार पर अगर आप किसी को, जैसे अगर हमारे यहाँ भी ऐसा होता है, हमारे गांव की अगर बात करें तो ऐसा होता है कि अगर कोई दूसरे जाति देखते हैं कि अगर दूसरे जाति अगर पानी में भीग गया है तो फिर उनको ये पानी दूसरे आदमी नहीं पिएगा, और जैसे बोलते हैं कि इससे ये छुआछूत हो गया तो अब मतलब इससे छुआ गया है पानी, तो अब ये पानी हमको नहीं चाहिए, दूसरा वाले पानी दो। लेकिन अभी ऐसा सिचुएशन आ गया है कि गांव-गांव में पानी नहीं मिलता है। तो ये जो छुआछूत है, तो उन छुआछूत को अस्पृश्यता, अब छुआछूत के आधार पर अगर कुछ भी किया जाता है उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए कानून बनाया गया है। तो ये कितना में दिया गया है? छुआछूत का अंत किया गया है कितना में? अनुच्छेद नंबर 17 में। कितना में? अनुच्छेद नंबर 17 में। ठीक है, देखिए, ये किसी भी तरह का अगर इसके रूप में अगर छुआछूत किसी के साथ में किया जाएगा तो ये एक तरह का दंड है। ये क्या है? एक तरह का अपराध है। ये एक तरह का क्या है? दंडनीय अपराध है।
अगर किसी के साथ में आप छुआछूत करते अस्पृश्यता के भाव रखते हैं तो ये क्या है, एक दंडनीय अपराध है। ये क्या है, ये एक अपराध है। और ये अपराध कब से लागू हुआ है, तो ये 1954 से ही लागू हुआ है ना। तो अभी हम लोग पढ़ते चलते हैं। और ये तो संविधान शुरुआत होने के जिस टाइम संविधान लागू हुआ था तो उसी टाइम से हुआ था, है ना, 1985 से, है ना, यानी 1950, है ना, 1950 से ही स्टार्ट हुआ था, यानी 1950 से। तो उसके बारे में अस्पृश्यता के अगर देखें तो अस्पृश्यता, इसके लिए नियम सब देखेंगे। तो अस्पृश्यता निवारक अधिनियम जो आया था, ये आया था 1955 में। कब आया था, 1955 में। फिर से सुनिए, अस्पृश्यता निवारक अधिनियम कब आया था, 1955। और अस्पृश्यता के अगर देखें, एक सिविल अधिकार आरक्षण अधिनियम आया है। ये सिविल आरक्षण अधिनियम किसके लिए, तो ये अस्पृश्यता को बचाने के लिए, समाज को एक अच्छे दिशा में ले जाने के लिए ये सिविल अधिकार आरक्षण अधिनियम लाया गया। ये जो अधिनियम जो लाया गया वो कितना में, ये 1900 कितना में, 1976 में। लेकिन अस्पृश्यता के लिए, निवारक के लिए, अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए फिर एक अधिनियम बनाया गया, जिसमें ये कितना में, तो 1955 में। कितना में, 1955 में। अस्पृश्यता निवारक अधिनियम 1955 में है। और ये 1976 की जब बात करें तो 1976 में एक आया था कि सिविल अधिकार आरक्षण अधिनियम। क्या आया था, सिविल अधिकार आरक्षण अधिनियम। ये अनुच्छेद नंबर 17 में अस्पृश्यता यानी छुआछूत की समाप्ति है। क्या है, छुआछूत की समाप्ति। अगर छुआछूत के आधार पर किसी के साथ में आप भेदभाव करते हैं तो उनके लिए दंडनीय अपराध तो है ही। अब उनको कितना साल तक, तो 2 सालों तक दंड दी जा सकती है। कितना साल तक, तो 2 सालों तक इसको दंड दिया जा सकता है। कितना साल तक दंड दिया जा सकता है, तो इनको 2 साल तक दंड दिया जाता है। समझ रहे हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ये अनुच्छेद नंबर 17 कितना है, अनुच्छेद नंबर 17। तो अनुच्छेद नंबर 17 में आप समझ गए कि अनुच्छेद नंबर 17 में क्या है। फिर से एक बार देख लीजिए, अनुच्छेद नंबर 17। तो अनुच्छेद 17 में क्या है, तो छुआछूत का अंत है। छुआछूत की समाप्ति। छुआछूत की क्या है, समाप्ति है। अनुच्छेद नंबर 17 में छुआछूत की समाप्ति। आप किसी के साथ में जाति के आधार पर किसी के साथ में छुआछूत नहीं कर सकते हैं। ये अस्पृश्यता का, अगर कोई अस्पृश्यता के आधार पर किसी के साथ में छुआछूत करते हैं तो ये एक दंडनीय अपराध है। ये क्या है, एक दंडनीय अपराध है। ठीक है। अगर इसमें अगर हम बात करें तो अस्पृश्यता निवारक अधिनियम आया था। अस्पृश्यता निवारक अधिनियम ये कितना में आया है, तो ये 1955 में, है ना। और एक आया है अभी जस्ट अभी हम पढ़ करके आए हैं जो 1976 में। आप लोग बता दीजिए कि 1976 में क्या आया है। 1976 में क्या आया है, इसी के रूप में हम अभी देख लिए हैं, जस्ट अभी देख करके आए हैं कि ये 1976 में क्या है। देख लीजिए 1976 में क्या है, तो ये है सिविल अधिकार आरक्षण अधिनियम। क्या है, सिविल अधिकार आरक्षण अधिनियम। क्या है, सिविल अधिकार आरक्षण अधिनियम। तो सिविल अधिकार आरक्षण अधिनियम कब आया है, देखिए, सिविल अधिकार आरक्षण अधिनियम
अधिनियम ये कितना में आया है? तो ये आया है 1976 में। आपको याद ये रखना है कि अगर इसके आधार पर किसी के साथ में यानी जाति के आधार पर किसी के साथ में कोई अगर भेदभाव करता है तो उनके लिए इनको कितना सालों की सज़ा हो सकती है? तो 2 वर्ष को। कितने वर्ष? 2 वर्ष के लिए इनको सज़ा हो सकते हैं। किसी को 2 वर्ष का क्या हो सकता है? 2 वर्ष का सज़ा हो सकते हैं। समझ गए हैं? क्या ये इतना समझ पाए हैं? तो अब हम लोग चलते हैं, अगर 17 नंबर अनुच्छेद को आप समझ पाए हैं तो अब हम लोग चलते हैं अनुच्छेद नंबर कितना? तो अनुच्छेद नंबर 18। उससे पहले आप ध्यान रखिए उपाधियों का अंत। किसका? उपाधि का अंत। ध्यान दीजिए यहाँ पर उपाधियाँ का विवाद पहले तो नहीं देखेंगे, पहले अपन देखेंगे उपाधि का अंत, है ना। देखिए ये है एक उपाधियों का अंत। तो अनुच्छेद तो अभी 17 देख करके आए हैं, जो 17 में जो भी चीज़ था उसको। अब यहाँ पर है उपाधियों का अंत। अब ये उपाधि किस तरह का उपाधि? तो देखिए जैसे अगर मान लीजिए किसी को कह देते थे, पहले उपाधि लगा दी जाती थी, उसके नाम के आगे पीछे जो एक नाम होता है एक उपाधि होता है, तो उन सब का क्या किया गया? अंत किया गया। उपाधियों का क्या किया गया? अंत किया गया। ध्यान से सुनेंगे। जैसे उपाधि में क्या था? समांतवादी। किसी को समांतवादी उपाधि दे दी जाती थी, किसी को समांतवादी क्या दी थी? उपाधि दे देते, तो उनको अंत किया गया। ठीक है। उसके बाद फिर बहादुर, है ना, तो राज बहादुर, तो ये भी इसको अंत किया गया। फिर उसके बाद सर का उपाधि दे देते किसी को। किसका? सर। इनको सर ही बुलाते हैं। किसी को लॉर्ड का देते थे तो इनको लॉर्ड ही बुलाते थे। लॉर्ड, जैसे फलम्मा अगर नाम है, जैसे मान लो अगर शिव नाम है तो लॉर्ड शिव, है ना, सर शिव। तो ये एक जो उपाधि थे उन उपाधियों को क्या किया गया? ये समाप्त किया गया। ठीक है। और उपाधियों का अंत जो है अनुच्छेद नंबर कितना में? अनुच्छेद नंबर 18 में है। कितना में है? अनुच्छेद नंबर 18 में। ये भी ध्यान में रखना है। आइए, तो ये सर और ये लॉर्ड, इन सब का जो है अंत किया गया। ठीक है। ये उपाधियों का अंत है। अब ये अनुच्छेद नंबर 18 में है। किस में है? अनुच्छेद नंबर 18 में है। देखिए अनुच्छेद नंबर 18 में अब राज्य में, जैसे मान लीजिए एक तो पूरा जो हमारा यहाँ जो विधि चलते हैं उसमें क्या? एक राज्य है और एक क्या है? केंद्र है। ऊपर में जो है उस केंद्र है और नीचे में बहुत सारे राज्य है। ऊपर में सब मेन जो है वो केंद्र है और नीचे में जो भी है उसको क्या कहते हैं? राज्य कहते हैं। तो राज्य के अंतर्गत राज्य में, राज्य जो है किसी को भी कोई भी उपाधि नहीं दे सकते हैं। ठीक है। लेकिन ध्यान में रखना है शिक्षा और सेना के क्षेत्र में वो उपाधि दे सकते हैं राज्य। लेकिन इन दोनों के, ये दो जो है अपवाद के रूप में आ जाते हैं, शिक्षा और सेना। तो शिक्षा और सेना को राज्य जो है किसी को उपाधि दे सकते, कोई भी उपाधि दे सकते, लेकिन उनके अलावा कोई भी उपाधि जो है राज्य नहीं दे सकते। इतना आपको समझ में रखना है। अब आइए यहाँ पर देखना है, कोई व्यक्ति जो राज्य के अंतर्गत, अभी वही चीज़ बता रहे थे, कोई भी व्यक्ति राज्य के अंतर्गत किसी पद या राष्ट्रीय पद पर कार्य कर रहा है, वह राष्ट्रपति के सहमति के बिना उपाधि या पद नहीं लेगा। अब थोड़ा सा इसको ध्यान सुनेंगे। जैसे मान ले कोई भी व्यक्ति है, आप हो चाहे कोई भी हो, दूसरा आदमी हो, तीसरा आदमी हो, चौथा आदमी हो, पांचवा आदमी हो, कोई भी आदमी है, अगर वो किसी न किसी पद पर काम कर रहे हैं, जैसे मान लो वो आईपीएस है, तो वो अगर आईपीएस है, चाहे वो आईएएस है, चाहे वो इन्हीं को अगर मान लीजिए डीएम है, अगर मान लीजिए हो सकता है कोई शिक्षक ही है, कोई भी पद पर वो काम कर रहे हैं, उन पदों पर काम करते हुए अगर कोई भी राज्य के अंतर्गत किसी पद या इस पर बैठे रहते हैं, तो वह राष्ट्रपति के सहमति के बिना जैसे है वहाँ बैठे रहेंगे। लेकिन कोई आएगा, भाई साहब आपको ये उपाधि दे रहे हैं, उपाधि तो दीजिए, लेकिन आप जो उपाधि दे रहे हैं ना सर, हमारे ऊपर एगो मालिक है। तो भारत में सबसे बड़ा पद क्या है? राष्ट्रपति। क्या है? भारत में सबसे बड़ा पद क्या है? सबसे बड़ा पद है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति साहब है सर हमारे यहाँ, तो राष्ट्रपति जब तक नहीं बोलेंगे कि आप ये उपाधि ले लीजिए तब तक हम नहीं ले सकते हैं सर। तो ये एक राष्ट्रपति जब तक नहीं बोलेंगे किसी को, पूरे राज्य में कोई भी है, तो वो बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के बिना वो कोई भी उपाधि नहीं ले सकते। इतना समझ में आया? अब आइए ये दूसरा नंबर, इसमें कोई भी नागरिक हो जो भारतीय नागरिक नहीं होगा, अगर मान लो अभी भारत में तो है, जैसे मान लीजिए
हमारे यहाँ आप और दूसरे तीसरे आदमी 4-5 आदमी एक ग्रुप में है, कोई नेपाल से, कोई भूटान से है, कोई इंडिया से है, इंडिया वाले 5-6 आदमी है, कोई नेपाल से। तो जो यहाँ के नागरिक नहीं है, भारत के नागरिक नहीं है, तो कोई नागरिक जो भारतीय नागरिक नहीं है, तो अब क्या करेंगे कि वो राज्य के अंतर्गत किसी पद या दृष्टि में अगर वो कार्य कर रहा है, फिर भी वो राष्ट्रपति के सहमति के बिना वो उपाधि नहीं लेगा। फिर सुनिए, अगर मान लीजिए एक तो हम लोग है ही कि हम लोग भी कोई भी काम करते हैं, तो हमको अगर कोई भी उपाधि मिलता है, अगर कोई भी आप अगर कोई पद पर है, जैसे मान लीजिए अगर IPS के पद पर है, कुछ भी पद पर है, तो उस पर आपको क्या कर सकते हैं, उस पर आप तो बैठे रहिए, लेकिन उपाधि लेने के लिए आपको किससे कनेक्ट करना पड़ेगा, किससे सहमति लेना पड़ेगा, तो ये राष्ट्रपति से। किससे? राष्ट्रपति से। अब बताइए, आप अपने घर में आप अपने सबसे बड़े आदमी का आज्ञा लेते तब जाकर के कोई उपाधि लेते हैं। अब अपने ही घर में कोई दूसरा आदमी आएगा और यहाँ पर कार्य कर रहा है, अब यहाँ पर कार्य करने के बाद भी उनको फिर से क्या करना पड़ेगा कि अब उनको भी वही पालन करना पड़ेगा जो पालन हम कर रहे हैं, है ना। कि हम अगर कुछ भी उपाधि ले रहे हैं तो हमें राष्ट्रपति से पूछना पड़ रहा है, राष्ट्रपति अगर आज्ञा करेंगे तब हम उपाधि लेंगे, उनके बिना हम कोई भी उपाधि नहीं लेंगे। तो अब जो दूसरे नागरिक होंगे, जो अब हमारे भारत के नागरिक नहीं है, कोई दूसरे नागरिक है, वो अब हमारे भारत में आए, अब काम कर रहे हैं, किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, किसी जॉब कहीं पर जॉब कर रहे हैं, कोई भी जॉब, तो अब वहाँ पर रहते हुए भी अगर उनको उपाधि चाहिए, तो अगर उपाधि वो ले रहे हैं तो फिर उनको भी किससे परमिशन लेना पड़ेगा, तो वो राष्ट्रपति से। इतना समझ में आया? अब आइए थोड़ा सा और समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप कोई भी देश का, दूसरे देश के अगर नागरिक है, अगर दूसरे देश के भी नागरिक मतलब दूसरे देश के आप आदमी है, तो दूसरे देश के होने के, जैसे आप US बोल दीजिए, रूस, कोई भी बोल दीजिए, तो वहाँ से भी आप अगर कोई आपको दे देते कि आप हमारे देश के तो है, ये है भाई, लेकिन आप हमारे देश के हैं, आप तो इंडिया का ना है, चलो मान लीजिए आप इंडिया का नहीं है, तो अगर इंडिया का आप नहीं है, अगर मान लीजिए आप नेपाल का, अगर मान लीजिए भूटान का है, अगर आप मान लीजिए USA का, चलिए अगर USA के हैं, तो अगर आप अमेरिका से है और अमेरिका से होते हुए भी भारत में काम कर रहे हैं, तो भारत में काम करने के साथ आप यहाँ पर तो अभी काम कर रहे हैं, तो कहेंगे कि भारत वाले से उपाधि नहीं लेंगे, ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ तो एक परंपरा है कि हम उन लोग जो भी हमको देगा वो उपाधि लेंगे। तो नहीं भैया, आप जब तक यहाँ नहीं थे तब तक आप जो मन था वो कर सकते थे, लेकिन जैसे आप भारत में प्रवेश किए हैं, आप कोई भी देश से उससे कोई माने मतलब नहीं है, आप जैसे ही इसमें प्रवेश किए हैं, तो आपके देश से भी अगर कोई आदमी आए और आपको उपाधि दे, और कोई भी उपाधि देने का प्रयास करे, वो उपाधि दे, तो आप फिर भी हमें कन्फर्म कीजिएगा, किसको? राष्ट्रपति को। फिर भी राष्ट्रपति ही आज्ञा देंगे तभी आप क्या ले सकते, उपाधि ले सकते। समझ रहे हैं? आइए उसके बाद आइए कि राज्य उपाधि नहीं देगा। राज्य क्या करेंगे? उपाधि नहीं दे सकते हैं। अब राज्य तो उपाधि नहीं दे सकते, लेकिन उसके पास में दो अपवाद में है, एक है शिक्षा, एक क्या है? एक शिक्षा है और एक सेना है। तो शिक्षा और सेना को राज्य क्या कर सकते? उपाधि दे सकते हैं, लेकिन उनके अलावा किसी को भी उपाधि देने का अधिकार राज्य के पास में नहीं है। तो राज्य के पास में दो आदमियों या दो क्षेत्र में वो शिक्षा और सेना के क्षेत्र में वो क्या कर सकते हैं? उपाधि दे सकते, उसके अलावा किसी को नहीं दे सकते। चलिए इतना आप समझ में आए हैं। उपाधियों का अंत है किसमें? उपाधियों का अंत अगर पूछा जाए तो अनुच्छेद नंबर 18 में। कितना में है? अनुच्छेद नंबर 18 में। कोई भी राष्ट्रपति के बिना क्या कोई उपाधि ले सकते हैं? तो हाँ जी ले सकते हैं, बट वो शिक्षा के क्षेत्र में होना चाहिए, सेना के क्षेत्र में होना चाहिए। वो राज्य जो है उसको क्या कर सकते हैं? तो ये उपाधि दे सकते हैं। लेकिन आप अगर नागरिक होंगे किसका? USA का नागरिक होंगे, दूसरे देश का अगर नागरिक है, फिर आपको अगर कोई भी उपाधि अगर दे रहे हैं तो आप कोई भी उपाधि नहीं ले सकते हैं राष्ट्रपति के बिना। ठीक है, अगर आप अपने ही देश से क्यों ना हो, बस आपको कोई भी उपाधि लेने के लिए क्या करना पड़ता है कि राष्ट्रपति से सहमति लेना पड़ेगा। किससे सहमति लेना पड़ेगा? तो राष्ट्रपति से सहमति लेना पड़ेगा। ये राष्ट्रपति कौन? तो ये भारत का सबसे ऊंचा पद है। सबसे बड़ा पद भारत में क्या है? तो सबसे बड़ा पद एक यही पद है, राष्ट्रपति, है ना। वही अगर आज्ञा देंगे तो कुछ हम उपाधियां ले सकते हैं। चलिए
ये सब किस में था? तो अनुच्छेद नंबर 18 में। किस में था? अनुच्छेद नंबर 18 में। नेक्स्ट चलते हैं, ये अनुच्छेद नंबर 17 हो गया है, अनुच्छेद नंबर 18 को चलते हैं। अब उपाधियों में भी कुछ ना कुछ विवाद हुआ है, निषेध हुआ है। अब ये विवाद क्या हुआ है उपाधियों में? तो देखेंगे उपाधि में पहला जो हुआ था विवाद ये 1954 में। तो 1954 में क्या विवाद हुआ था? तो 1954 में जितना भी, जैसे मान लीजिए 1950 में, कितना में? 1950 में, मान नहीं लीजिए ये है ही, ये 1950 में उपाधि सब का एक सिलसिला आया था। जब संविधान लागू हुआ था तो सब ये सिलसिला आया था। लेकिन 1954 में क्या हुआ कि 1954 में इसके विरुद्ध, यानी उपाधि के विरुद्ध, जो उपाधि देते थे, अभी हम उपाधि पढ़ के आए हैं कि उपाधि क्या होता है, तो उपाधि जो पढ़ के आए हैं तो उसी उपाधि में एक विवाद हुआ। तो पहले 1900 कितना? तो 1950, कितना? 1950 में तो ये संविधान लागू हुआ और उसी टाइम से ये उपाधि सब चले। लेकिन अब 1954 की बात करें तो 1954 में जब तक आते हैं अपन, तो 1954 में उपाधियों का क्या किया गया? अंत किया गया। उपाधियों का क्या किया गया? अंत कर दिया गया। अब उसमें देखेंगे कि क्या क्या चीज़ सब उसमें अंत किया गया है। तो जैसे ये संघ सरकार के जो थे, भारत रत्न, ये पद्मश्री और पद्म विभूषण, ये जितना भी था उसको क्या किया गया? समाप्त कर दिया, हटा दिया। और इसको जो विरोध किया गया, ये किसके आधार पर विरोध किया गया? तो ये समानता के अधिकार, ये विरुद्ध किया गया। किसके आधार पर? समानता के विरुद्ध है। ये समानता के विरुद्ध अनुच्छेद नंबर कितना? 18। समानता के विरुद्ध अनुच्छेद नंबर 18। ये अगर हम कहें कि समानता का अधिकार, तो समानता का अधिकार अनुच्छेद नंबर कितना है? अभी कुछ दिन पहले पढ़े थे हम लोग। तो समानता का अधिकार, तो समानता का अधिकार किस में है? तो 14 से लेकर के 18 तक में है कि नहीं? इसको हम लोग पढ़े थे, समानता का अधिकार। और ये किससे लिया गया है? तो ये भाग कितना में है? भाग नंबर 3 में है। ये इसका मूल क्या है? ये तो ये मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है। ये मौलिक अधिकार का दूसरा नाम अगर कहे तो ये क्या है? तो ये मूल अधिकार है, इसी को मौलिक अधिकार कहते। तो ये जो अभी पढ़ कर आए थे हम लोग समानता, तो समानता के विरुद्ध में ये अधिकार है, इसीलिए इसको अंत किया गया। फिर आइए, अब आया है 1977। देखिए 1954 में क्या हुआ? इस सब को समाप्त किया गया। लेकिन फिर ये आइए, ये जनता पार्टी थे, गैर कांग्रेस दल, और ये भारत रत्न और ये पद्मश्री विभूषण, इसको भी क्या किया? जैसे ये तो लागू हुआ इसमें, और लागू होने के बाद फिर क्या किया? इसको समाप्त कर दिया गया। ये इसमें कौन थे? तो ये जनता पार्टी, फिर ये गैर कांग्रेस दल, इसमें क्या किया गया? भारत रत्न और पद्मश्री और पद्म विभूषण को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। कितना में? 1977 में। कितना में? 1977 में। फिर इसमें एक और विवाद हुआ, इसमें एक और विवाद हुआ 3 साल के बाद। कितना? 3 साल के बाद, यानी 1980 में। कितना में? 1980 में। आइए 1980 में क्या हुआ कि इंदिरा गांधी थे उस टाइम, तो ये भारत रत्न और ये जो उपाधियाँ थे उनको फिर से आरंभ कर दिया गया। उसको क्या कर दिया गया? फिर से आरंभ कर दिया गया। और फिर उसके बाद जब ये आरंभ हो गया, जैसे पहले तो समाप्त हो गया, पहले एक आया, फिर उसके बाद क्या हुआ? समाप्त हो गया। और जैसे समाप्त हुआ तो फिर उसके बाद 1900, फिर कितना में? 1980 में इसको लागू कर दिया गया। जब 1980 में इसको लागू कर दिया गया तो ध्यान रखिए, 1980 में तो लागू कर दिए, लेकिन फिर आया 1980 के बाद फिर 15 साल के बाद। कितना साल के बाद? 15 साल के बाद। उसके बाद कितना साल? 15 साल बाद। 15 साल बाद यानी 1995 में। कितना में? 1995 में। 1995 में एक उच्चतम न्यायालय जो थे, उच्चतम न्यायालय बालाजी राघवन केस में, ये एक तरह का केस है। केस मतलब होता है क्या? केस स्टडी होता है। केस स्टडी क्या होता है कि कोई एक ऐसा केस आ गया है यहाँ पर कि उसको पढ़ा जाए, उसका एक, जैसे मान लीजिए कि केस क्या होता है, जैसे अपने थाना में केस करते हैं तो केस किस चीज़ पर कर देते हैं?
तो केस कहते हैं कि अगर कोई मारपीट कर दे तो इस पर केस कर दे। तो अब वो मारपीट वाला यहाँ पर केस नहीं, केस ये वाला केस आया है कि इस पर, किस पर, तो उपाध्याय पर एक केस आया है कि आप इसको देख लीजिए। तो एक आया था किस में, तो ये आया था बालाजी राघवन केस करके आया था। तो इसमें उच्चतम न्यायालय ये बताया है कि उपाधि और ये जो पुरस्कार होता है उसमें अंतर होता है। उपाधि मिले या पुरस्कार मिले तो उसमें क्या है, एक अंतर है। अब ये अंतर क्या है, थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। अब ये जो अंतर है तो उनका पुरस्कार, अगर कोई भी पुरस्कार है तो जो पुरस्कार दे रहे हैं तो उसी में उपाधि सब होता है। तो पुरस्कार और उपाधि में अंतर है। तो अगर ये अंतर है तो आप अपने नाम के पीछे, अगर किसी को भी पुरस्कार दिया जाए, ठीक है, ये तो अब लागू कर दिया गया है 1980 में। उसके 15 साल बाद फिर ये क्या आया है, बालाजी राघवन केस आया है। उसमें उच्चतम न्यायालय बताए हैं कि पुरस्कार और फिर किस में, तो ये उपाधि में अंतर है। तो अगर आपको पुरस्कार दिया जाए तो आप अपने नाम के आगे पीछे आप नहीं लगाएंगे इसको कि भारत रत्न दिया जाता है तो ये नहीं कि भारत रत्न से सम्मानित सुनील, भारत रत्न से सम्मानित फलाना, भारत रत्न से सम्मानित ये, आप अपने नाम के आगे पीछे इसको नहीं लगा सकते। ये एक ऐसा प्रावधान रखा गया किस में, तो ये बालाजी राघवन केस में रखा गया। कितना में, तो 1995 में, ठीक है, इतना रखा गया है। तो इस तरह से ये केस चलता रहा। लेकिन एक और इसमें दिया गया है कि जो भी आपको अगर उपाधि मिलेगा उसको क्या करना, ये आवंटन ये जो है पारदर्शिता रहेगा। ये क्या रहेगा, पारदर्शिता रहेगा, समझ रहे हैं, ये पारदर्शिता रहेगा, समझ रहे हैं। आइए अब यहाँ पर है स्वतंत्रता का अधिकार। अब ये स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद नंबर कितना, तो अनुच्छेद नंबर 19 से 22। तो ये स्वतंत्रता का अधिकार हम लोग नेक्स्ट दिन पढ़ लेते हैं, क्या दिक्कत है, क्योंकि अभी हम लोग उसी पर रखते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार अभी नहीं पढ़ेंगे। स्वतंत्रता का अधिकार जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो फिर उसमें बहुत सारे कुछ एक बार पहले बोलना पड़ेगा, उसके बाद फिर हम इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो स्वतंत्रता का अधिकार हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए हम लोग यहीं पर रखते हैं। रोज़ का यही क्लास होगा। आज ज़्यादा देर तो क्लास हुआ नहीं, आधा घंटा का क्लास हुआ होगा। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कितना बजे, तो 9 बजे PM में। शिव शंकर UPSC ये चैनल है, आप इस चैनल को जा कर के सर्च करेंगे तो आप इसी पर रोज़ ये क्लास अभी फ़िलहाल चलता है। एटलीस्ट ये चलेगा, ये पूरा का पूरा पॉलिटी है, यहाँ पर हम ख़त्म करवा देंगे। ठीक है, यहाँ पर पूरा पॉलिटी ख़त्म करेंगे, उसके बाद हम बताएंगे कि दूसरा क्लास कहाँ पर लेना है। ठीक है, चलिए फिर हम यहीं पर रुकते हैं, उसके बाद फिर मिलेंगे कल। जय हिंद, जय भारत।